जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अगर विद्युत प्रतिरोध का मतलब हम समझना चाहें तो विद्युत का मतलब यहाँ पे होता है बिजली और प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट या बाधा। तो सीधा सीधा विद्युत प्रतिरोध का अर्थ ये निकलता है कि विद्युत मतलब बिजली के प्रवाह में जो बाधा बनते हैं या जो रुकावट पैदा करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें थोड़ा बहुत आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, अर्थात बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण होते हैं, हमने देखा है कि जब वो 2 से 3 घंटा कंटिन्यू अगर वो वर्क कर लेते हैं तो हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो पहले तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि वास्तव में वो हीट क्यों होता है, वो गर्म क्यों होता है। जैसे आपने देखा होगा पंखा होता है, देखिए पंखा की देखिए खासियत, पहले नंबर, पंखा दूसरों को खुद ठंडा करने का काम करता है, लेकिन वो बेचारा खुद चलते चलते गर्म हो जाता है। कभी आप पंखे को बंद करिए 2 घंटे 3 घंटे बाद, उसके बाद उसकी जो मतलब जो होता है वृत्ताकार आकृति, जिसको रोटर हम लोग कहते हैं, जिनमें ब्लेडें आगे जुड़ी होती हैं, कभी आप उसको टच करिए 2-3 घंटे बाद, अगर पंखा चल रहा है तो उसके बाद बंद करके उसको टच करिए तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा वो गर्म आपको बहुत मतलब महसूस होगा। तो सोचिए पंखा खुद दूसरे को ठंडा करने का कार्य करता है, लेकिन खुद बेचारा वो गर्म हो जाता है। तो एक्चुअली में ये गर्म क्यों होता है इन सब, जैसे आप कोई भी इक्विपमेंट ले लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस को ले लीजिए। इलेक्ट्रिक प्रेस को जैसे ही आप बिजली से टच कराते हैं तो देखते हैं बहुत ही ज़्यादा कुछ मिनटों बाद वो बहुत ही ज़्यादा हीट अपने अंदर से निकालने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक यानी इसके पीछे ऐसा कारण कौन है जो यहाँ से हीट पैदा करने का काम कर रहा है। तो वो हीट पैदा करने का काम यही है, विद्युत प्रतिरोधी है, यानी प्रतिरोधी है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंटों के अंदर हीट प्रोड्यूस करने का वो काम करता है। तो आइए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा ऐसे देंगे कि पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा अर्थात बिजली के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं कि बाधा डालता है, रुकावट पैदा करता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसका यसाई मात्रक, तो इसका यसाई मात्रक ओम होता है और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जैसे हर इंसान के अंदर एक गुण होता है, जैसे कुछ इंसानों के अंदर ऐसा गुण होता है कि अगर उनको ज़रा से भी बोल दीजिए कुछ तो तुरंत वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कुछ इंसानों के अंदर हमने ऐसा गुण देखा है कि उनको कुछ भी बोलिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ठीक उसी तरह प्रत्येक पदार्थों के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं कि जब उनके अंदर से करंट फ्लो करती है, अर्थात बिजली जैसे ही फ्लो करती है, तो वो जो गुण होते हैं वो क्या करते हैं, बिजली को प्रवाह करने में रुकावट पैदा करते हैं। और उन्हीं जो रुकावट पैदा करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका सारा कुछ ये मतलब एसआई मात्रक ओम होता है और यह एक अदिश राशि है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे आप तो बताए ही नहीं कि गर्म वाली बात कैसे हुई, मतलब गर्म क्यों होता है। तो देखिए, जैसे आप सुना होगा कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपके आगे कोई रुकावट बन रहा है, आपको कोई बाधा डाल रहा है आपके ऊपर, तो जाहिर सी बात है आप उससे गुस्सा होंगे। जब आप उससे गुस्सा होंगे तो जाहिर सी बात है आप झगड़ा करेंगे। अच्छा, झगड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माहौल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह सेम टू सेम क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ के अंदर जब करंट फ्लो करती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो क्या करते हैं, बिजली को जाने से रोकते हैं। तो बिजली और प्रतिरोध के बीच में होता है झगड़ा, जिसके कारण वहाँ का माहौल होता है गर्म। और जब माहौल गर्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो माहौल गर्म होगा तो हीट वो बाहर आने लगेगा पदार्थ पे। तो जब हम पदार्थ को टच करते हैं तब जाके वो हमको गरम गरम बताता है। एक्चुअली में ऐसा यही है कि विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध के बीच होता है झगड़ा, तो झगड़ा की वजह से वो गर्मी बाहर आ जाती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर अब हम बात करें विद्युत प्रतिरोध के प्रतीक की, तो इसका प्रतीक ये होता है विद्युत, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इस टाइप का यानी ब्रेकर टाइप का आपको दिख रहा है। तो ब्रेकर आप जहाँ आपने देखा होगा सड़कों पे, अगर ब्रेकर जहाँ मिलता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है रुकावट आपके अंदर आती है। मतलब आपकी अगर स्पीड 60 की रहती है तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आपको ब्रेकर मिल जाता है तो वहाँ पर आपकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, अर्थात आपके चाल में रुकावट आ जाती है। तो ठीक जो ब्रेकर काम करता है सेम वही प्रतिरोध का कार्य होता है। तो इसका जो प्रतीक होता है ये ब्रेकर की तरह होता है। ठीक है,
अगर बात करें प्रतिरोध के सूत्र की, तो इसका फार्मूला होता है R बराबर V/I। जहाँ पे बात करें R क्या है, तो R है विद्युत प्रतिरोध, V है विभवांतर और I है विद्युत धारा। अगर यहाँ से एक मात्रक इसका हम निकालना चाहें तो इसका एक मात्रक हो जाएगा वोल्ट/एम्पियर। अब आइए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। पहले नंबर यहाँ पे समझते हैं कि प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, यानी अगर जो प्रतिरोध होता है, रुकावटें जो होती हैं, उनका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए जो चालक पदार्थ, पहले नंबर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चालक पदार्थ पर। तो चालक पदार्थ में जो होता है प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है। चालक पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अंदर करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाती है, उन्हें हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। तो चालक पदार्थों में प्रतिरोध का मान कम होता है। प्रतिरोध का मान कम होने की वजह से इसमें आसानी से करंट फ्लो कर जाती है। जबकि बात करें अचालक पदार्थों में, तो अचालक पदार्थों का प्रतिरोध का मान बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। यही कारण है कि अचालक पदार्थ में करंट फ्लो नहीं करता। तो अगर आपसे कोई पूछे अचालक पदार्थों में करंट फ्लो ना होने का कारण क्या है, तो करंट ना फ्लो होने का कारण मेन यही है कि उसमें प्रतिरोध का मान बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। यानी रुकावट इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसमें हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते, यानी विद्युत धारा उसमें फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो अगर हम मान लीजिए चालक पदार्थ में, अगर हम चालक पदार्थ का टेम्परेचर हम आगे बढ़ाएं, अगर इसका टेम्परेचर हम आगे बढ़ाएं यानी हीट प्रोड्यूस करें, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। चालक पदार्थों के अंदर ये गुण देखने को मिला। और अगर बात करें अचालक पदार्थों में, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध का मान घटता है, और इसमें अगर आप टेम्परेचर घटाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये अचालकों के अंदर ऐसा गुण देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो ये प्रतिरोध होता है वो लंबाई पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, अगर उसकी लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और अगर उसकी लंबाई को कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। उसी तरह अगर बात करें एरिया या फिर आप इसको कहते हैं मोटाई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक अर्थ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या इसी को आप मोटाई भी कह सकते हैं। तो अगर किसी तार की अगर मोटाई अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है, ठीक है। और अगर किसी तार की अगर आप मोटाई घटाते हैं तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।